तो स्वागत है आप लोगों का ISPCS सक्सेस चैनल पर। देखिए, कुछ तबीयत खराब होने की वजह से हम कंटिन्यू नहीं आ रहे हैं। कुछ सर्दी खांसी बुखार ज़्यादा है। आज हम लोग इस लेक्चर में पढ़ेंगे 13 से 15 अप्रैल का बिहार करंट अफेयर्स और कुछ अन्य करंट अफेयर्स जो एग्जाम के मद्देनजर महत्वपूर्ण है। चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग अपना आज का सेशन। पहला है पटना बेतिया एक्सप्रेस वे। देखिए, चर्चा बहुत दिनों से है, लेकिन इसको जो है अप्रूवल मिल चुका है। हाल ही में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार, जो अभी थे जब तक, अब तो इस्तीफा दे दिए हैं, उन्होंने इसको अप्रूवल दे दिया है। जाते जाते इन्होंने एक अच्छा काम किया है, अप्रूवल इन्होंने दे दिया है और ये पटना से बेतिया को जोड़ेगी और इसका लक्ष्य रखा गया है मूल रूप से अप्रैल 27 तक यह पूरा कर ली जाए। किन किन जिलों से गुजरेगी इसको ध्यान में रख लीजिए। चंपारण, तो दोनों चंपारण याद रख लीजिए। चलिए पटना से स्टार्ट हम लोग करते हैं, राजधानी से। पटना से वैशाली, पटना, वैशाली, सारण, पूर्वी चंपारण, पश्चिमी चंपारण, 1 2 3 4 5, ये 5 जिलों के बीच कनेक्टिविटी रहेगी। इससे आवागमन में सुविधा होगा। अभी हाल ही में जो देख रहे हैं, राज्य में हो या देश में कहीं भी एक्सप्रेसवे की अधिक डिमांड हो रही है, क्योंकि आने जाने में सुविधा, लोग जल्दी जाना चाहते हैं। ठीक है, इसी के लिए पटना बेतिया एक्सप्रेसवे को हाल ही में अप्रूवल दे दिया गया। नेक्स्ट एक्सप्रेसवे ही है वाराणसी कोलकाता कोलकाता एक्सप्रेसवे। ठीक है, इसका नाम रखा गया NH 319B। ये काफ़ी दिनों से सुर्खियों में है, लेकिन ये अभी हाल ही में जो काम इसको आगे बढ़ा दिया गया है कि चलो अभी इसको किया जाए। तो इसमें मेन रूप से हमें ये याद रखना है, ये 6 लेन है। याद रखिए कितना है, 6 लेन हाईवे है। ये बिहार से कितने किलोमीटर गुजरेगी, किन किन जिलों से गुजरे, हमको याद रखना है। ठीक है, वाराणसी कोलकाता एक्सप्रेसवे की कुल लंबाई 687 किलोमीटर है। बिहार में इसकी लंबाई जो होगी 176.6 किलोमीटर, लगभग 177 किलोमीटर बिहार में इसकी लंबाई रहेगी। ठीक है, बिहार में किन किन जिलों से गुजरेगी, कैमूर, रोहतास, औरंगाबाद, गया, इन 4 जिलों से। ये नीचे 2 बार आ गया है। कैमूर, रोहतास, औरंगाबाद, गया, इन 4 जिलों से बिहार ये वाराणसी कोलकाता एक्सप्रेस वे गुजरेगी। फिर ये इधर बंगाल में, झारखंड में इंटर कर जाएगी। इस जो परियोजना है, इसमें सोन नदी पर एक 3.5 किलोमीटर लंबा पुल बनाया जाएगा। जैसे पुल आप देख रहे हैं, इस सोन नदी पर बनाया जाएगा, 3.5 किलोमीटर लंबा पुल लगभग बनाया जाएगा। तो याद रख ले, NH 319B बिहार के 4 जिलों से गुजरेगी। कौन कौन है, कैमूर, रोहतास, औरंगाबाद, गया, और इसकी लंबाई बिहार में रहेगी 176.6 किलोमीटर। कुल लंबाई है 687 किलोमीटर। चलिए नेक्स्ट है, हाल ही में नगर निगम जो पटना है वो बॉन्ड जारी किया है, और यह बॉन्ड जारी करने वाले जो नगर निगम में शामिल हो गया है। पटना नगर निगम हाल ही में जो 200 करोड़ रुपए का जो है बॉन्ड जारी किया गया है। ठीक है, और इससे काम क्या क्या होगा, तो पटना म्युनिसिपल में जो कार्य जो ठप पड़े हुए, जैसे रेलवे स्टेशन के पास कुछ कार्य हो गया, मेन सफाई सुथरा हो गया, कुछ विकासात्मक कार्य हो गया, उसके लिए इन्होंने जो पटना नगर निगम अपना जो 200 करोड़ रुपए की बॉन्ड जो है जारी किया। याद रख ले, 200 करोड़ रुपए की बॉन्ड जारी किया। ठीक है, केंद्र सरकार प्रत्येक 100 करोड़ रुपए के बॉन्ड पर जो 13 करोड़ का प्रोत्साहन राशि देगी पटना नगर निगम को। ठीक है, अभी तक देश में मात्र चुनिंदा जो म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन है वही जो है ये ऐसा बॉन्ड जारी की है। नेक्स्ट है MSP पर कुछ खरीदे होंगे। देखिए, हाल ही में हम कुछ दिन पहले पढ़े थे कि बिहार सरकार जो MSP पर मसूर की दाल को खरीद करेगी। ठीक है, अब उस MSP पर ऐड कर दिया गया जो सरसों होता है और चना, सरसों और चना को भी बिहार सरकार जो है मसूर मतलब MSP पर खरीदेगी। रबी मौसम 2026 के लिए बिहार सरकार जो है मसूर के साथ साथ चना और सरसों का भी MSP पर खरीदने का निर्णय लिया है, और यह लक्ष्य रखा गया है कि 16,750 टन चना, 32,000 टन मसूर और सरसों 28,000 टन खरीदा जाएगा। ठीक है, बिहार के अभी कृषि मंत्री कौन है आप लोग बताइए कमेंट में, और केंद्र में कृषि मंत्री कौन है उसके बारे में बताइएगा। बिहार म्यूजियम, जहाँ हम लोग जाते हैं ऐतिहासिक चीज़ को देखने के लिए, कुछ आर्ट्स को देखने के लिए, कुछ पुरातात्विक स्रोतों को देखने के लिए, लेकिन अब इसमें कुछ तब्दीली की गई है कि बिहार जो म्यूजियम है उसमें अब वो म्यूजियम ना रह के उसमें एक और चीज़ ऐड किया गया, स्किल डेवलप करने के लिए, कुछ बच्चों के स्किल देने के लिए। हाल ही में बिहार म्यूजियम ने युवाओं के लिए आर्कोलॉजिकल मतलब पुरातत्व और म्यूजियोलॉजी के डिजाइन के लिए, म्यूजियोलॉजी और डिजाइनिंग के लिए जो है ना 3-3 महीने का शॉर्ट टर्म के लिए कोर्स चलाएगा, जिससे बच्चे जा करके अपना जो है स्किल डेवलप करेंगे और इससे उसको आगे क्षेत्र में जो है काम मिलेगा। याद रख लीजिए, पटना म्यूजियम में यह शुरू किया गया है।
हाल ही में एक रैंकिंग जारी की गई है, एआई स्टडी रैंकिंग, जो जारी किया गया है क्रॉनिकल ऑफ इंडिया के द्वारा, ठीक है। तो एआई स्टडी रैंकिंग जो जारी की गई उसमें ऑल इंडिया पर आईआईटी पटना को जो है 5वां स्थान मिला है। याद रखिए, आईआईटी पटना को आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पढ़ाने के क्षेत्र में और डेवलप करने के क्षेत्र में जो है देश में 5वां स्थान मिला है। इसमें अग्रणी स्थान जो है, अग्रणी जो है आईआईटी दिल्ली और आईआईटी हैदराबाद है। याद रखिए, इसको जारी किया है क्रॉनिकल ऑफ इंडिया ने जारी किया है। नेक्स्ट इकोनॉमी से संबंधित है। अभी मध्य एशिया में जो युद्ध चल रही है उसका असर हर जगह दिख रहा है, लेकिन इंडिया पर कुछ पॉजिटिव और कुछ नेगेटिव दोनों है। तो हाल ही में आईएमएफ ने एक अनुमान लगाया है कि 2026-27 के लिए 26-27 में जो है इंडिया का जो है जीडीपी ग्रोथ रेट आईएमएफ के अनुसार 6.5 रहेगा, ठीक। एडीबी का कहना है कि 6.9 रहेगा और आरबीआई का भी कहना है 6.9 ही रहेगा, और डब्ल्यूबी मतलब वर्ल्ड बैंक का कहना है कि 6.6 रहेगा इसका ग्रोथ रेट। याद रखिए, सभी आप लोग क्या करें, कॉपी में लिखने। आईएमएफ के अनुसार 6.5, डब्ल्यूबी के अनुसार 6.6, एडीबी के अनुसार जो कहता है कितना 6.9, और आरबीआई भी 6.9 ही कहती है ग्रोथ रेट है, ठीक है। एक एजेंसी है एसपीएन ग्लोबल रेटिंग एजेंसी, उनका कहना है कि 2026 में कच्चे तेल की औसत कीमत जो है $130 प्रति बैरल रह सकती है। तो ऐसा अनुमान लगाया जा रहा है कि भारत की वृद्धि दर जो है 2026 में 26-27 में जो है गिर सकती है, मतलब वृद्धि दर जो है 0.8% जो है नीचे गिर सकती है। यह S&P ग्लोबल रेटिंग एजेंसी का कहना है। देखिए, बिहार में एक नया प्रयोग किया जा रहा है और बिहार सहित देश में भी किया जाएगा। बिहार में स्कूली बच्चों है उसकी जो जिज्ञासा होती है कि स्पेस में लोग कैसे जाते हैं, वहाँ क्या करते हैं, क्या काम होता है, उसी जिज्ञासा को दूर करने के लिए बिहार सरकार अब स्कूल में जो है सैटेलाइट कमांड रूम जो है स्थापित करेगी, ठीक है। और उसको संभालेंगे कौन, बच्चे लोग संभालेंगे। चलिए देखिए नीति आयोग का जो अटल इनोवेशन मिशन है वो दोनों मिल करके बच्चों की स्पेस जिज्ञासा को पूरा करने के लिए एक सैटेलाइट कमांड जो है स्कूलों में स्थापित करेगी। और यह मॉड्यूल जो है, कमांड जो है, हाल ही में जो हमारे अंतरिक्ष यात्री गए थे शुभांशु शुक्ला, कैप्टन शुभांशु शुक्ला, उसके मार्गदर्शन में यह बनाया जाएगा। और इसमें जो वो बच्चे शामिल होंगे जो क्लास 6 से लेकर के क्लास 12 तक के बच्चे हैं, और वो ये देखेंगे कि सैटेलाइट लॉन्च कैसे होता है, रॉकेट लॉन्च कैसे होता है, वो काम कैसे करते हैं, पृथ्वी अंतरिक्ष से कैसी दिखती है, वहाँ कैसा, मतलब सारी एक्टिविटी उसको जो है इसमें पूरा किया जाएगा। इसमें नासा और इसरो संबंधित जो भी मिशन है उसको देखेंगे। इसका मकसद यही है कि बच्चों की जिज्ञासा को पूरा कर, स्पेस की जिज्ञासा जो बच्चों के अंदर है उसकी पूरा करना। इसमें क्लास 6 से 12 तक के बच्चे शामिल होंगे। स्कूल में जो कक्षा है उसमें जो है मिशन कंट्रोल रूम बनेंगे, बच्चे इसको संचालित करेंगे। नीति आयोग के AIM द्वारा जो है शुरू किया गया है, ठीक है। अंतरिक्ष यात्री शुभांशु शुक्ला के मार्गदर्शन में शुरू किया गया है। इससे बच्चों जो है इसरो और नासा के मिशन को समझने और उसकी व्यवहारिक ज्ञान है उसमें जो उसको मदद मिलेगी, ताकि भविष्य में जाके वो भी कुछ बन सके। और इसके तहत जो है बच्चों को है, बच्चे में जो है पेपर कप ऑफ वॉकी टॉकी संचार सिद्धांत भी समझेंगे, कैसे उधर से बातचीत की जाती है, स्पेस से क्या नहीं की जाती, उस तरीके से, ठीक है। याद रख ले, बिहार के सभी स्कूलों में ऐसा होगा। हाल ही में असम में एक छिपकली की नई प्रजाति मिली है, और यह जो असम में एक जगह है कोकराझार में छिपकली की नई प्रजाति में उसका नाम रखा गया है सीरोटोडैक्टिलस राइमोनेंसिस। याद रख ले, इसका छिपकली का नया नाम जो है कोकराझार में मिला है, उसको जो सीरोटोडैक्टिलस और राइमोनेंसिस नाम इसका रखा गया। नेक्स्ट है, बिहार से संबंधित है सोंगक्रन पर्व। देखिए, अभी हाल लोग हमने सतुवाइन मनाया है, या उसी को जो है जूड़ शीतल कहते हैं, है ना, जूड़ शीतल, सेम इसके जैसा ही पर्व है, ये बौद्ध धर्म का पर्व है। सोंगक्रन पर्व जो है बोध गया में मनाया गया। बोध गया में जो है थाई बौद्ध मठ है, रॉयल थाई बौद्ध मठ है, वहाँ मनाया गया है। और यह जो है थाईलैंड का जो पारंपरिक नव वर्ष है और वसंत का जो आगमन होता है उसके रूप में, उसके सम्मान के रूप में, प्रतीक रूप में जो इसको मनाया जाता है। इसमें क्या है, इसमें जल अर्पण की रस्म निभाई, जैसे जल हम लोग देते हैं, जल अर्घ करते हैं, उसके अनुसार जो है जल अर्पण की रस्म निभाई जाती है, जिसका मकसद यही है कि आत्मा की यह शुद्धि हो। जैसे हम लोगों को सर पर जो है सुबह सुबह पानी रखा जाता है जुड़ सुबह के दिन,
कि दीर्घायु भव। उसी प्रकार से इसका भी है, आत्मा की शुद्धि के लिए यह पर्व जो मनाया जाता है, और पारंपरिक जो थाईलैंड का नव वर्ष है उसके आगमन में मनाया जाता है, बिहार में मनाया गया बोधगया में। हाल ही में मिस यूनिवर्स बिहार, जो क्या कहते हैं उसको, मिस यूनिवर्स बिहार जो 2026 है उसका आयोजन किया गया है। ठीक है, इसमें जो है खगड़िया की रूपाली भूषण जो मिस यूनिवर्स 2026 का खिताब जीती है। ठीक, इस प्रतियोगिता का आयोजन निफ्ट पटना में किया गया था। अब जो है यह जो है मिस यूनिवर्स जो कैंपेन होगा भारत में, मिस यूनिवर्स इंडिया कैंपेन होगा, उसमें बिहार का प्रतिनिधित्व करेगी और करेगी रूपाली भूषण। याद रख लीजिए, मिस यूनिवर्स 2026 रूपाली भूषण बनी है। खबर ये रहा है, इंडिया जो है पेटेंट जमा करने में अपनी जो तरक्की हासिल की, जिसमें 30.2% की वृद्धि की 2025-26 में। जो पहले कम था वो बहुत ही ज़्यादा बढ़ गया है। जैसे देख लीजिए, भारत में रिसर्च और नवाचार में तेजी आई है। इसके अनुसार जो भारत 2025-26 में 1.43 लाख से अधिक पेटेंट आवेदन जो दाखिल किया है, जो एक नया रिकॉर्ड प्राप्त किया है। इसके अनुसार जो है 24-25 की तुलना में 30.2% की वृद्धि की गई है। और इस पेटेंट जो हासिल करने में, अपने जो पेटेंट में अगर देख लें तो वर्ल्ड में जो है 6ठे स्थान पर भारत आ गया है अपने पेटेंट दाखिल करने में। ऐसे में अगर प्रथम स्थान पर कर लें तो प्रथम स्थान में जो हमारा जो हो जाएगा चीन है, अमेरिका है, ये दोनों फर्स्ट सेकंड स्थान पर है, और भारत इसमें जो है 6ठे स्थान पर है। राज्य की बात कर ले पेटेंट दाखिल करने में, तो राज्य में तमिलनाडु प्रथम स्थान पर, दूसरे स्थान पर कर्नाटक, तीसरे पर महाराष्ट्र है। ठीक है, और प्रतिशत वृद्धि के मामले में तेलंगाना जो सबसे आगे, जिसमें 118% की पेटेंट जो वृद्धि में, पेटेंट फाइलिंग में वृद्धि की है। कुल आवेदन में देखा जाए तो लगभग 69% जो पेटेंट है वो घरेलू है, यानी भारतीयों द्वारा जो है पेटेंट दिया गया। इसमें कोई विदेशी या कोई विदेशी प्लस भारतीय की योगदान नहीं है। तो पेटेंट हासिल करने में भारत जो है विश्व में 6ठे स्थान पर आ गया है। नेक्स्ट प्रश्न है और आखिरी होगा, दुनिया का पहला अस्थायी परमाणु कचरा भंडारण। ठीक है, देखिए जो परमाणु होता है उसका जो कचरा होता है उसमें रेडिएशन वगैरह ज़्यादा होती है, तो उससे बचने के लिए बहुत कुछ कोशिश की जाती है, लेकिन पृथ्वी पर रहती है तो बहुत सारा उसका पोल्यूशन फैलता है, बुरा प्रभाव पड़ता है। तो फिनलैंड दुनिया का पहला देश बना है जो परमाणु कचरे को भंडारित करने के लिए पृथ्वी के अंदर गड्ढा करके उसको, बहुत अंदर गड्ढा करके उसको जो है दबा करके रखा जाएगा। उसके लिए कुछ प्रोसेस होगा। फिनलैंड ने परमाणु कचरे को हमेशा के लिए सुरक्षित रखने के लिए दुनिया का जो है पहला अस्थायी समाधान खोज लिया, और ऐसा करने वाला पहला देश हो गया। ये क्या करेगा, परमाणु कचरे को जमीन के अंदर जो सैकड़ों मीटर अंदर जो एक कंटेनर बनाएगी। ठीक है, तांबे का कंटेनर होगा, और उसमें उसको रख करके जो 1.9 अरब साल पुरानी उसकी मौजूद जो चट्टानें हैं उसके बीच सुरंग करेगी, और फिर उसमें उसको जो दफन कर देगी। यह प्रक्रिया कैसे चलेगी, कचरे को पहले तांबे के मजबूत कंटेनर में बंद किया जाएगा, फिर उसको सुरंग में रख करके खास मिट्टी से जो है उसको सील कर दिया जाएगा, ताकि उसका जो रेडिएशन बाहर न निकले। और ऐसा करने वाला यह जो है विश्व का पहला देश बन गया है। ठीक है, तो ये रहा आपके सामने 13 से 15 अप्रैल का बिहार और अदर करेंट अफेयर्स रहा। जो जरूरी है बस वही देखिए, ज़्यादा घुमा इधर उधर दिमाग फिराने की जरूरत नहीं है। और इसका जो PDF है आपको टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा, आप लोग टेलीग्राम चैनल पर जाइए, ज्वाइन कर लीजिए। कमेंट बॉक्स में आपको इसका लिंक दे देंगे या डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा। ठीक है, देखते रहिए, सब्सक्राइब कीजिए, दोस्तों को शेयर कीजिए।